हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल्स मैथ बाय अभय। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैं आ चुका हूँ एक और वीडियो लेके आप लोगों के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग अपना नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी यूज़फुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो में, देखते हैं हम लोग अपना आगे टॉपिक। देखिए बच्चे, आज का जो हमारा चैप्टर है वो लाइन एंड एंगल का चैप्टर से ही मैं समझ में आ रहा है हमें किसके बारे में पढ़ना है, लाइन और एंगल के बारे में पढ़ना है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है लाइन हमारे क्या होती है, लाइन पता सबको है कि लाइन होती क्या है, लेकिन किसी से अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो कोई भी इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ठीक, आप लोग से अगर पूछा भी जाएगा कि लाइन क्या होती है तो आप लोग सीधा कहोगे सर लाइन होती है। देखिए, अगर मैं इस तरीके से कोई पेपर ले लूँ, अगर इस पेपर को मैं फोल्ड कर दूँ ऐसे, तो इस पेपर की जो एक क्रीज हो जाएगी ये हमारी क्या, ये हमारी एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है ना, जो पेपर की जो क्रीज हमने फोल्ड किया, जो ये क्रीज बन के आ रही है, ये क्रीज हमारी एज अ लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, इफ़ वी फोल्ड अ पीस ऑफ पेपर, अगर हम किसी पेपर को फोल्ड करें तो जो उसकी क्रीज होगी पेपर की वो हमें क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी लाइन को। ठीक, लाइन हमारा क्लियर हो गया। अब देखिए लाइन के बारे में ही कुछ पॉइंट और हैं जो हम लोग देख सकते हैं, उनको समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अ लाइन कैन बी एक्सटेंडेड टू एनी लेंथ ऑन बोथ साइड, इट हैज़ नो एंड पॉइंट। मतलब कि कोई लाइन, जैसे हमारी ये लाइन है कोई, तो इसको हम लोग दोनों साइड बढ़ा सकते हैं, इधर भी इन्फिनिट वैल्यू तक, इधर भी इसको जितनी चाहे उतनी हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इसलिए लिखा है इट हैज़ नो एंड पॉइंट, इसके कोई भी एंड पॉइंट नहीं हो सकता। इधर भी इसको हम इन्फिनिट लेके आ सकते हैं और इधर भी माइनस इन्फिनिट में इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक, तो इसका मतलब जो भी हमारी लाइन होगी उसके कोई भी एंड पॉइंट हमारे नहीं होंगे, उसको जितना चाहे उतनी बड़ी कर सकते हैं, चाहे तो उसको छोटी कर सकते हैं। तो इसलिए उसको कहा गया इट हैज़ नो एंड पॉइंट, उससे कोई भी एंड पॉइंट नहीं होंगे। अ लाइन कैन बी रिप्रेजेंट बाय अ स्मॉल लेटर एल, और इस लाइन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मैथ में उसमें स्मॉल एल से। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। देखिए, अब उसी से रिलेटेड टॉपिक हमारा है, हेडिंग है हमारी लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होती है? देखिए, लाइन सेगमेंट इज अ सबसेट ऑफ अ लाइन, मतलब कि ये जो हमारे ऊपर हम लोग लाइन देख रहे थे इसका ही एक पार्ट, कोई भी यहाँ से मान लीजिए यहाँ तक हमने पार्ट ले लिया, तो ये जो पार्ट हमारा हो जाएगा इसको ही हम लोग बोल देंगे क्या, लाइन सेगमेंट। इसी का सबसेट हमारा हो जाएगा क्या, लाइन सेगमेंट। लाइन का ही सब सेगमेंट, लाइन का ही जो हमारा सबसेट होगा वो हमारा हो जाएगा लाइन सेगमेंट। वही देखिए लिखा हुआ है, लाइन सेगमेंट इज द सबसेट ऑफ द लाइन, लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट। अब इसको हमने इसका पार्ट यहीं से तो लिया है, तो जाहिर सी बात है अगर हमने इसको यहाँ से लिया है तो इसके कुछ एंड पॉइंट भी तो होंगे ना, कुछ हमने कुछ नाप के या कुछ करके ऐसा ही इससे तो हमने पॉइंट लिया होगा ना, तो इसलिए ऐसे क्या होंगे, इसके हमारे टू एंड पॉइंट भी हो जाएंगे। ठीक, तो आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई, लाइन और लाइन सेगमेंट हमारे क्या होते हैं। इसी में एक चीज़ और समझ लीजिए, लाइन सेगमेंट में ही अभी हमने देख रहे थे लाइन में क्या हमारे ये दोनों तरफ इसको हम लोग एक्सटेंडेड कर सकते थे, लेकिन अब अगर हम किसी लाइन सेगमेंट में किसी एक साइड को केवल एक्सटेंडेड करें, मतलब ऐसे हमारी ये लाइन सेगमेंट ए बी है, अगर इसको केवल हम एक पॉइंट को इसको बढ़ाएं ऐसे आगे ऐसे से करें, तो ये जो हमारे ये फिगर जो बनेगा इसको हम लोग कह देंगे रे। ये हमारी क्या हो जाएगी, रे हो जाएगी। इसकी डेफिनेशन देखिए जरा सा, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, अ लाइन सेगमेंट ए बी व्हेन एक्सटेंडेड इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड रे। मतलब कि अगर हम अभी जैसे बताया कि लाइन सेगमेंट है हमारी, इसको हम लोग केवल एक डायरेक्शन में इसको क्या करें, एक्सटेंडेड करें, इसको आगे बढ़ाएं, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, फिगर रे बन जाएगा। जैसे ये हमारा ए बी पॉइंट है, इसको हम क्या कर रहे हैं, एक तरफ केवल एक डायरेक्शन में केवल इसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो हमारा हो जाएगा रे। तो ये लिखा हुआ यहाँ पे, अ रे हैज़ नो डेफिनेट लेंथ, जो हमारी रे होती है उसे कोई भी लेंथ हम डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब डेफिनेट लेंथ उसकी नहीं होती। छोटा सा एग्जांपल समझिए, आप लोगों ने लेज़र लाइट देखी होगी, उसका क्या है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट तो हमारा होता है जहाँ से हम लोग उसको बटन दबाते हैं तो वहाँ से एक लाइट निकलती है, उसी को हम लोग रे बोलते हैं ना। तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट तो कंफर्म है, लेकिन उसका एंड पॉइंट हमें नहीं पता होता कहाँ, और वो एक स्ट्रेट लाइन में जाती है। तो क्या हो रहा है वो, कि केवल एक डायरेक्शन में जो वो हमारी एक्सटेंड हो रही, किस में हो रही, वन डायरेक्शन में हो रही, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, रे हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप लोगों को लाइन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, लाइन क्या होती है हमारी, लाइन सेगमेंट क्या है और रे क्या है। ठीक, अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो हमारा क्या है, एंगल। एंगल के बारे में समझते हैं हम लोग, एंगल्स हमारे क्या होते हैं। देखिए, एंगल हमारे समझिए क्या होते हैं, जैसा कि अभी हमने रे देखा, तो इसको हम लोग डायरेक्टली एक फिगर समझते हैं। मान लीजिए एक रे हमारी ए बी है, ये हमारी रे क्या है,
एक रे हमारी ए बी हो गई और एक रे हमारी क्या है ए सी है। ठीक, एक रे हमारी ए बी है और दूसरी रे हमारी कौन सी है ए सी है। ये जो दोनों रे हैं ये कहाँ पे हमें एक साथ मिल रही हैं, मतलब जो इनका इंटीरियर पॉइंट है वो क्या कौन सा है ए है। तो ये जो इसके बीच का जो ये होता है, ये जो ये गैप है, इसी को हम लोग कहते हैं एंगल। ठीक, कैसा, मतलब कि जब हमारी दो रे होती हैं, जो दो रे ए बी एंड ए सी हैं, जो इनका ये आपस में कंबाइंड हो रही हैं, वो जो पॉइंट है वो हमारा सेम इंटीरियर पॉइंट है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा एंगल। ठीक, अब जो एंगल भी हमारे दो टाइप के कौन से, जो हमारा अंदर का एंगल बनेगा, अंदर जो गैप होगा इसको हम लोग बोलते हैं क्या इंटीरियर एंगल। ठीक है ना, इसको हम लोग बोलेंगे इंटीरियर एंगल। और जो ये बाहर वाला पोर्शन होगा ये हमारा ये जितना बाहर का पोर्शन रहेगा इसको हम लोग बोल देते हैं क्या एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल। ठीक, एंगल अब क्लियर हुआ आप लोगों को। एंगल मतलब जब भी हमारी दो रे होंगी ए बी एंड ए सी, जब ये आपस में कंबाइंड होकर किसी एक पॉइंट पे ही मिलेंगी, एक सेम इंटीरियर पॉइंट पे मिलती हैं आकर के, तो इनके जो बीच का जो डिस्टेंस होता है जो ये बनता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं एंगल। और जो अंदर हमारा डिस्टेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं इंटीरियर एंगल, और जो बाहर का जो पोर्शन होता है उसको हम लोग बोल देते हैं क्या एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, देखिए आप लोग समझते हैं टाइप ऑफ एंगल हमारे क्या होते हैं। पहले देखिए दे रखा है राइट एंगल। राइट एंगल मतलब जो भी हमारा जो दो जो रे होंगी, मतलब कि ऐसे एक रे हमारी ये ए बी और एक रे हमारी ए सी, इनके जो बीच का जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा हमारा 90 डिग्री होगा। मतलब कि जो ये हमारा एंगल बनेगा एंगल बी ए सी इक्वल टू 90 डिग्री एंगल, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा हो जाएगा कैसा राइट एंगल। ठीक है, दो रे के बीच का जो मेज़र होगा हमारा कितना आएगा 90 डिग्री होगा, तो उसको हम लोग कहेंगे क्या है ये हमारा कैसा होगा राइट एंगल होगा। ठीक, ये सब आप लोग 6th 7th में पढ़ चुके हो कि हमारा 90 डिग्री एंगल कैसा होता है, 180 डिग्री पे कैसा एंगल बनता है। ठीक, 270 डिग्री या 260 डिग्री जैसा भी एंगल हो, 360 डिग्री पे हमारा कंप्लीट एंगल बन जाता है। तो वो इस टाइप का एंगल, तो राइट एंगल समझ में आ गया। जो दो रे के जो बीच का जो हमारा डिस्टेंस होगा कितना होगा 90 डिग्री एंगल होगा, तो वो हमारा हो जाएगा कैसा राइट एंगल। देखिए स्ट्रेट एंगल हमारा मतलब कि फिर से वही चीज़, दो रे हमारी जो होंगी, एक हमारी कौन सी ए बी और दूसरी हमारी ए सी, तो ये जो बीच का डिस्टेंस होगा जब हमारी इसको मेज़र करने पे कितना नहीं चाहिए डिग्री 180 डिग्री एंगल बनेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या ये हमारा हो जाएगा स्ट्रेट लाइन एंगल। ठीक, स्ट्रेट एंगल मतलब कि जो हमारी वैल्यू है एंगल बी ए सी की वैल्यू कितनी हो 180 डिग्री हो, तो वो हमारा कैसा हो जाएगा स्ट्रेट लाइन एंगल। ऐसे देखिए हमारा रिफ्लेक्ट एंगल। रिफ्लेक्स एंगल जो होता है जैसे रे हमारी एक ए बी है और एक रे हमारी कैसी ए सी। ठीक, तो ये जो एंगल होगा इसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। मतलब इस टाइप का जो फिगर हमारा बनेगा ऐसा, तो इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो हमारी कितनी 180 डिग्री से अबव होगी एंड 360 डिग्री से बिलो होगी। मतलब कि जो हमारी एंगल बी ए सी की वैल्यू होगी वो कैसी होगी 180 डिग्री से बड़ी होगी, लेकिन क्या 360 डिग्री से छोटी हो जाएगी। तो ऐसे हमारे एंगल क्या हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। ठीक, अब आगे देखिए चौथा हमारा है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल मतलब देखिए इसके नाम से ही हमें कंफर्म हो रहा है कंप्लीट मतलब जो पूरी तरीके से पूरा कैसा हो कंप्लीट एंगल हो। मतलब कि जो हमारी रे है ये ए बी है और फिर इसी को अगर थोड़ा पॉइंट एक और आगे ले लें तो यहीं पे पॉइंट हमारे घूम के मतलब ये पूरा एंगल जो है कंप्लीट बन जाए। ऐसे यहाँ से कुछ टर्न हो फिर से घूम के यहीं पे आ जाए, जो पूरा एंगल हो जाएगा। ये कितना किसकी वैल्यू कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी 360 डिग्री। मतलब एंगल बी ए सी की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 360 डिग्री अगर हो जाएगी तो उसको हम लोग कह देंगे क्या कंप्लीट एंगल। ठीक है, चारों एंगल क्लियर हो गए आप लोगों को। अब देखिए इसके आगे एक दो एंगल और है हमारे, उनको समझ लेते हैं फिर हम डायरेक्ट अपने टॉपिक पे चलते हैं, क्वेश्चन इससे करते हैं। देखिए अगला जो एंगल है हमारा कौन सा एक्यूट एंगल।
देखिए एक्यूट एंगल क्या होते हैं, जैसे कि ऊपर अभी हमने देखा था राइट एंगल में वैल्यू हमारी कितनी आती है 90 डिग्री। तो एक्यूट एंगल में क्या होगा, कुछ इस टाइप का इसके फिगर होंगे ऐसे, ये हमारी रे ए बी और ये ए सी, तभी इनकी जो वैल्यू ये जो बीच का जो एंगल बनेगा इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 90 डिग्री से कम होनी चाहिए। मतलब कि जो बी ए सी की वैल्यू कैसी होगी, बिलो देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से कम के जो एंगल होंगे हमारे उनको हम लोग कहते हैं क्या, एक्यूट एंगल। मतलब कि अगर इस एंगल की वैल्यू 75 आ रही है तो उसको हम लोग कैसा बोलेंगे, एक्यूट एंगल है। या 65 है या 30 है या 40 है, जैसे मतलब 90 डिग्री से कम के वैल्यू होगी तो हम लोग बोलेंगे क्या उसको, ये हमारा एक्यूट एंगल है। ठीक, अब देखिए ऑब्ट्यूस एंगल, जस्ट इसी का थोड़ा सा आगे अगर पढ़ें, जैसे कि हमने स्ट्रेट लाइन एंगल देखा था अभी, क्या हमारा 180 डिग्री हो रहा था, तो वैसे हमारा ऑब्ट्यूस एंगल जो हो जाएगा इसमें वैल्यू कैसी आएगी हमारी, अब इसका फिगर कुछ एस टाइप से होगा, ये हमारी सी मतलब ये एंगल, मतलब इसकी जो वैल्यू होगी हमारी बी ए सी एंगल की बात करें, एंगल बी ए सी की वैल्यू 90 से तो एबव होगी। ये देखिए वैल्यू 90 डिग्री हमारा ऐसा एंगल बनता है तो 90 से तो ज़्यादा है, लेकिन क्या 180 डिग्री से कम है। 180 डिग्री हमारा ऐसा फिगर बनता है स्ट्रेट लाइन, तो क्या 90 से तो ज़्यादा दिख रहा है हमें और 180 से कम, मतलब कि इस टाइप के एंगल हमारे कैसे हो जाएंगे, ऑब्ट्यूस एंगल इनको बोलेंगे। तो इनको हम लोग बोल सकते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक, अब एक्यूट और ऑब्ट्यूस में कन्फ्यूजन क्लियर हो गया आप लोगों का। एक्यूट एंगल मतलब जिनकी वैल्यू 90 डिग्री से कम हो, ठीक, और ऑब्ट्यूस एंगल जिनकी वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा हो लेकिन 180 डिग्री से कम हो, तो वो हमारे कैसे हो जाएंगे, ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक, देखिए एक दो पॉइंट हमारे और है उनको भी समझ लीजिए, काफ़ी बेनिफिट होगा उनका इस चैप्टर में। जैसे हमारा अगला एंगल है हमारा कम्प्लीमेंट्री एंगल। देख कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, बहुत ही ईजी वे में समझिए। जैसे हमारा ये अभी हमने देखा था राइट एंगल है, ठीक, 90 डिग्री हमारा बनना था ए बी एन ए सी। तो इसी टाइप से अगर हम इसमें एक रे और ऐसे ऐड करते हैं, इसको हम समझ देते हैं, मान लीजिए ये जो एंगल बनना है ये और ये एंगल, ठीक, दो एंगल हमारे पास बन गए इसमें। तो इन दोनों एंगलों का सम अगर 90 डिग्री होगा तो वो हमारा कैसा एंगल हो जाएगा, कम्प्लीमेंट्री एंगल। मतलब कि अगर हम बोलें बी ए डी मतलब कि ये वाला एंगल और प्लस ये वाला एंगल, मतलब कि डी ए सी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, क्योंकि जब दो एंगल का सम अगर करने पे 90 डिग्री आ रहा है तो वो हमारे एंगल कैसे हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे। ठीक है ना, कोई भी दो एंगल ले सकते हैं आप। मतलब ऐसे अगर ये एंगल हमारा 30 आ रहा हो, ये 60 आ रहा हो, या दोनों ये 45 के हों, तो जो दोनों एंगलों का सम करने पे अगर 90 डिग्री आ रहा है एंगल, तो वो हमारे कैसे हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक, देखिए अब अगली हेडिंग समझिए क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल हमारे क्या होते हैं। जैसा कि हमने कॉम्प्लीमेंट्री देखा, सेम एज इट इज़ हमारा सप्लीमेंट्री होगा। इसमें क्या होगा हमारा, फिर से हमारा वही फिगर, एक रे हमारी ए बी हो गई, ये ए बी एंड ए सी हमारी एक रे हो गई, एक रे हो गई हमारी कौन सी, ए डी। अब इसमें क्या है, उसमें देख रहे थे दो एंगल का सम कितना आ रहा था हमारा 90 डिग्री, इसमें क्या होगा सप्लीमेंट्री में दो एंगल का सम जो है कितना होगा 180 डिग्री। मतलब अगर देखें तो हम ये वाला एंगल बी ए सी या सी ए बी, ठीक, और डी ए सी या सी ए बी, जो भी एंगल हमारा जो मिड में होता है जहाँ पे हमारे सारे पॉइंट ऐड हो रहे थे, उसी पॉइंट को हम लोग बीच में एंगल लिखते हैं। जैसे हमने यहाँ भी ऊपर देखा था, ये हम लोग लिख रहे थे बी ए डी, मतलब कि जिस पॉइंट पे एंगल बनना होता है उसी पॉइंट को हम लोग कहाँ लिखते हैं, मिड में लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जो एंगल हमारा बनेगा कौन सा, एंगल बी ए सी प्लस एंगल सी ए डी लिख सकते हैं या डी ए सी लिख सकते हैं। तो डी ए सी, इन दोनों को प्लस करने पे अगर वैल्यू 180 डिग्री आ रही होगी तो हमारा एंगल कितना, उस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। ठीक, मतलब जैसे अगर हम इसको बोल सकते हैं, ये वैल्यू ये हमारा मान लीजिए 75 डिग्री का है और ये जो एंगल है हमारा कितना 105, तो ये इन दोनों का सम करके देखिए 180 डिग्री आ रहा है, तो इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, हमारा सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। ठीक, इतनी बात सब क्लियर हो गई आप लोगों को। चलिए देखिए, इसी में एक पॉइंट समझ लीजिए छोटा सा, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है, बहुत पूछा जाता है, बहुत अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा ये वर्ड, कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल क्या होते हैं। कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है इक्वल,
मतलब कि जो दो एंगल अगर इक्वल हैं, मतलब अगर हम बोलेंगे कि एंगल ए, ये अगर यहीं की बात करें, अगर हम इसको लिखें एंगल बी ए सी इक्वल है एंगल डी ए सी के, ठीक। मतलब उसको छोड़कर यहाँ देख लेते फिगर। अगर हमने ऐसा फिगर एक बनाया ए बी सी एंड ये डी, मतलब अगर ये एंगल इसके इक्वल है, मान लीजिए ये भी 45 डिग्री है, ये भी हमारा 45 डिग्री है, तो इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं। तो ये हमारा कैसा एंगल, ये हो जाएगा हमारा कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल। दोनों एंगल हमारे कैसे हो जाएंगे, इक्वल होंगे। कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है, इसको अगर हम एस बनाते हैं, एस को अगर उल्टा लिटा के ऐसे इक्वल के ऊपर रख लें तो ये हमारा सिंबल हो जाएगा कॉन्ग्रुएंस का। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं एंगल बी ए सी कॉन्ग्रुएंस एंगल डी ए सी के, ये एंगल इसके हमारा इक्वल हो जाएगा। तो ये कॉन्ग्रुएंस जो वर्ड है इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है इक्वल, जिसके वर्ड के आगे कॉन्ग्रुएंस लग जाएगा इसका मतलब वो चीज़ें कैसी हैं, इक्वल होंगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई आप लोगों को। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो में आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके मुझसे अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। तो हम लोग मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।